अभी हम बक्सर और भोजपुर ज़िले के सीमावर्ती क्षेत्र लालू डेरा में हम यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर गाजे बाजे के साथ कुछ संत महात्माओं की टोली यहाँ पर इकट्ठी है और पूरा घोड़ा की सवारी के साथ लोग किसी का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। पूरा बैंड बाजा भी बज रहा है और ये महात्मा लोग हैं, मिलते हैं कि किनकी अगुवाई के लेकर के इन लोग इतना उत्साह में यहाँ पर डागे बाजे के साथ अभी रोड पर मौजूद हैं। सर, हम जानना चाहेंगे महात्मा जी आपसे कि किन प्रयोजन के लेकर के आप यहाँ पर अभी लोग आपके साथ इकट्ठे हैं, किनकी अगुवाई है? हम स्वामी हिमांशु जी के स्वागत में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। संत का दर्शन करने से अनेक जन्मों का जो पाप है वो क्षय हो जाता है। तीर्थ में जाने से भगवान खुश होते हैं, व्रत उपवास करने से भगवान खुश होते हैं, लेकिन संत का दर्शन करने से भगवान नाचने लग जाते हैं। इसीलिए संत का दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कौन संत है, कहाँ से चल कर के यहाँ आ रहे हैं? गुजरात जगह का नाम है खीण ब्रह्मा नटराजपुरम। नाम है ओम हिमांशु स्वामी जी महाराज। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ओम हिमांशु जी महाराज जो गुजरात से चल करके अपने भक्तों से मिलने के लिए यहाँ पर पधारने वाले हैं और कुछ ही पल में वहाँ स्वामी जी पधारेंगे। उन्हीं की अगुवाई में यहाँ पर तमाम उनके भक्तगण श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी अगुवाई के लिए यहाँ पर बैंड बाजे के साथ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो स्वामी जी कब तक इंतज़ार होगा? अब देखिए, जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग इंतजार करेंगे जी। लेकिन आएंगे, जरूर आएंगे। भक्तों को श्रद्धा को पूरा करने के लिए तो भगवान स्वयं आए। जब सबरी के पास गए तो गुरुदेव क्यों नहीं आएंगे? आएंगे जी, जरूर आएंगे। तो क्या आप उनसे दीक्षा लिए हैं? देखिए, दीक्षा लिए नहीं है, लेकिन दूसरे से लिए हैं। लेकिन हमारे लिए सब यह पूरा विश्व एक परिवार है। हम सब इसके सदस्य। मनुष्य से मनुष्य के बीच प्रेम का रिश्ता, मजहब का कोई झगड़ा नहीं। हर जीव के प्रति, हर धर्म के प्रति, हर गुरुजनों के प्रति हृदय में आदर सत्कार की भावना हर मनुष्य के पास होनी चाहिए। यदि ये मनुष्य के पास नहीं है तो धरती पर रहते हुए वो अब पशु के समान है। स्वामी जी का क्या नाम होगा? मेरा जी, स्वामी नारायण जी महाराज जी। तो ये स्वामी नारायण जी महाराज हैं, उस संत का इंतज़ार में यहाँ पर अपने भक्तों के साथ जैन सैलाब में यहाँ पर अभी मौजूद हैं और उन्हीं की इंतज़ार किया जा रहा है कि जब तक नहीं आते हैं तब तक लोग यहाँ पर उनका इंतज़ार इस बैंड बाजे और घोड़े सवारों के साथ यहाँ पर उनकी अगुवाई के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो झटका लगा वो ये लगा कि मैं तो ऐसा मानता था कि मेरे पिता है वो जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तो मेरी आंख खुल गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मृत्यु है वो मेरे पिता से भी महान है, कि वो शक्तिशाली है। और मृत्यु के साथ हम सब जानते हैं जो नाम जुड़ा जाता है वो है यमराज का नाम। तो मुझे ऐसा लगा कि यमराज जो है वो मेरे पिता से शक्तिशाली है। और मैं बच्चा था तब, तो बचपन था, लेकिन मेरी उत्कंठा बढ़ने लगी मृत्यु को जानने के लिए, यमराज को जानने के लिए। तो अगर आप मुझे पूछो कि आप किसे मानते हो, तो मैं कहता हूँ जब तक हम शरीर के तल पर है तब तक यमराज सत्य है, ऐसा कहूँगा मैं। तो बाबा ने अपने भक्तों के लिए जो संदेश दिया, अभी भक्त इनका दिव्य दर्शन भी कर रहे हैं और इनकी वाणी से अपने अंदर जो इनकी वाणी को समाहित करते हुए अपने को समझिए कि वो भी दिव्य बना रहे हैं बाबा के दर्शन से। एक छोटा सा और मेरा प्रश्न है कि अभी हमारा देश के संत महात्मा जितने लोग हैं, अभी हिंदू राष्ट्र के लिए सब लोग लगे हुए हैं। तो हिंदू राष्ट्र क्या बाबा कब तक बनेगा और क्या इसमें लोग साधु महात्माओं के लिए क्या ऐसा संदेश है, थोड़ा सा?
मैं ऐसा कहता हूँ, जिनकी आस्था है, मैं उसे हिंदू धर्म को एक नाम दे रहा हूँ, सनातन धर्म। सनातन का इतना ही अर्थ है जिसका नाश संभव नहीं, जो सदा से है सदा रहेगा, उसे कहा जाता है सनातन। जैसे हमारे सबके भीतर की आत्मा, और ये पंथ है, उसका लक्ष्य है सब मनुष्य अपनी आत्मा को जाने। जो मैं कहता हूँ कि अपने निजानंद को पहचाने। और मैं अपना अनुभव करूँ कि अगर हमने अपनी आत्मा को जान लिया, इस जगत की कोई भी संपत्ति तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकती, ना रुपया, ना पैसा, ना हीरा जवेरात, जमीन, ना कोई शरीर, कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता जब तुम अपनी आत्मा से परिचित हो जाते हो। तो सनातन धर्म हमारे हाथ में है कि लोग कितना समझ सकते हैं इस दिव्य संदेश को, और सनातन को समझने की उत्कंठा कितनी है मनुष्य में, उसके ऊपर इसका विकास संभव है। क्या हिंदू राष्ट्र बाबा बन जाएगा? हाँ हाँ जरूर, है ही बराबर काम हो ही रहा है, उस पर काम हो ही रहा है, सब कर रहे हैं। जैसे कि ये गांव में बैठे हैं ये संत, यहाँ पर काम कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शित कर रहे हैं, तो हर जगह ये काम हो ही रहा है। और जब तक, मैं आपको कहूँ, जब तक हम हमारी आत्मा को नहीं जानते, तब तक इस जन्म का कोई अर्थ ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं। और ये जो लड़ाई झगड़े है, वो तो मन का खेल है, सारा मन का, कि मैं बड़ा कि तुम बड़े, ये तो सारा मन का खेल है। और आत्मा तो बहुत ऊपर की बात है। मनुष्य जो जीवन जी रहा है, मैं ऐसा कहूँगा, जैसे आप सागर को देखते हो तो ऊपर ऊपर ही सागर थोड़ा है, सागर कितना गहरा है, कितना गहरा। जब हम अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि सागर की गहराई इतनी है। तो आज का मनुष्य का जीवन है, जो इंद्रियगत भोग विलास में मनुष्य अपनी शक्ति बिगाड़ रहा है, वो तो खाली ऊपर ऊपर का ही जीवन समझ रहा है। जीवन तो बहुत गहराई है। जैसे जैसे आप जानते जाओगे आपको पता चलेगा कि इस गहराई का कोई अंत ही नहीं। ऊंचाई कहो तो इस ऊंचाई का कोई अंत नहीं, एवरेस्ट कुछ नहीं जीवन की ऊंचाई के आगे, और समुद्र की गहराई भी कुछ नहीं। एक और सवाल होगा बाबा, जरूर, जो भगवान नटराज से आपका लगाव देखते हैं, और वह नृत्य भी आपको नज़र आता है देखने के लिए, लोग संत महात्मा लोग देखते हैं सर, क्या इसमें राज है? इतना ही नटराज का अर्थ समझो। नृत्य तुम कब कर सकते हो? जब भीतर से आनंद भर जाता है। इतना आनंद, इतनी खुशी के कैसे बांटे, तो नृत्य से बांटी जाती है। तो नटराज है वो आनंद और उल्लास का प्रतीक है, और हर मनुष्य को इससे परिचित होना है। जब भी आप नटराज की मूर्ति देखो, इतना ही स्मरण करना, जीवन का आनंद उल्लास, और हमारा सबका जीवन उत्सवमय हो, उत्सव। देखो आज जैसे हम सब मिले हैं, कैसा लगता है, कैसा लगता है? चलो, तो आज हम मिले हैं तो एक प्रकार का उत्सव ही है। ऐसा उत्सवमय जीवन मनुष्य का होना चाहिए, ये नटराज का संकेत है मेरी दृष्टि से। नटराज कौन थे बाबा? मैं आपको कहूँ कि जब तक तुम मन के तल पर हो तब सब कुछ अलग है। जैसे कि शिव अलग है, कृष्ण अलग है, माता जी अलग है, जब मन के तल से समझते हैं। लेकिन जब तुम तुम्हारी आत्मा को जानते हो, तब नटराज है वो कृष्ण भी है, नटराज है वो शिव भी है, नटराज है वो माता जी भी है। मैंने ऐसा जाना तो मैं आपको कहता हूँ। तो बाबा ने तमाम जानकारियाँ अपने भक्तों को दी है, और भक्त हमें लग रहा है कि इनके दिव्य दर्शन और दिव्य वाणी से अपने को जरूर धन्य कर लिए होंगे। एक बात बाबा, आप बांसुरी वादन करते हैं, जिस बांसुरी वादन के लिए लोगों की कर्ण जो है ललायित रहता है कि बाबा की बांसुरी की ध्वनि हम लोग को मिले और अपने को हम धन्य कर लें। तो बाबा एक बार चाहेंगे कि थोड़ा सा अपनी बांसुरी का धुन भक्तों के लिए। हाँ, मैं इसमें एक बात कहूँगा। मैं आपके समक्ष जो अब धुन प्रकट करने को जा रहा हूँ, ये एक संत हुए दक्षिण में, इसका नाम था संत त्यागराज, जो राम भक्त थे। उसने कल्याण प्रार्थना दी, छोटी सी प्रार्थना है, 1-2 मिनट की, ये आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रार्थना है वो कल्याणकारी शक्ति को स्थान के साथ और जो मनुष्य का हृदय है उसके साथ जोड़ती है। ये इसका विज्ञान है। तो मैं आपके समक्ष एक कल्याण प्रार्थना छोटी सी एक छोटा बजाता सा बाबा ब्रेक होगा। हाँ। थोड़ा सा हम आपका परिचय अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, आपका परिचय क्या है? हाँ, मेरा जो नाम है दुनवई नाम था,
वो मेरा ब्राह्मण कुटुंब में जन्म था, तो मेरा नाम था हिमांशु छबीलाल दवे। छबीलाल मेरे पिताजी थे। बाद में जो ये घटना घटी, मेरे पिताजी चले गए, उसके बाद भीतर से प्रेरणा आई और फिर मेरा मन कहीं लगा नहीं कि जो सत्य है, जो जानने जैसा साजी खन्ना फिर 11-12 बजे करीब में ही हो। पैसा हाथ में दे दी। अब जाइए गुरु जी। हाँ गुरु जी जब जाएंगे तो कोई पैर नहीं छोड़ेगा। हम इसे बोल दिए। पूजा आप अपनी जिम्मेदारी से काम कर